ड्रामा सीरियल सुकून के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुकून तो नाम को नहीं, इस ड्रामे में हर वक्त बेसुकूनी है। हमदान ऐना को तंग करने के लिए डिवोर्स पेपर बनवाने का नाटक करता है, बिलाखिर इसके हाथ में पकड़ा देता है। इस पर जितना जल्दी हो सके साइन करो ताकि मैं इसे भिजवा सकूं। अब ऐना डिवोर्स पेपर लेकर घर पहुंच जाती है, लेकिन इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। हमदान सिर्फ इसे चेक करना चाहता है कि ऐना क्या करेगी, क्या वाकई इससे अलग होकर रह सकती है। वो सिर्फ ऐना के मुंह से सुनना चाहता है, हमदान आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे मोहब्बत करती हूँ, नहीं चाहिए आपसे तलाक। इसीलिए इसने इतना बड़ा ड्रामा किया, क्योंकि ऐना के बगैर तो वो खुद भी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इससे पता चलता है कि शानज़े को होश आ गया है, पहले से बेहतर है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता है इससे मिलने, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता है कि शानज़े ने अपनी माँ बाप को लाजमी मेरे और ऐना के बारे में बताया होगा। हॉस्पिटल कोई ऐसा तमाशा नहीं करना चाहता, वहाँ हमदान ने किसी से शादी की है। ये सुनकर अमजद का गुस्सा बढ़ जाता है, छोड़ूंगा तो नहीं, इस खानदान को इतनी आसानी से नहीं माफ़ करूंगा, जिसको शान से कहती है कि हमदान मेरा मुजरम है, इसको सजा देने का हक भी मुझे होना चाहिए। अब शानज़े घर जाती है ठीक होकर, तो हमदान भी इसके लिए फूल लेकर घर पहुंच जाता है। इस कमरे में जाता है, इसकी तबीयत पूछता है ये फूल पकड़ा कर, लेकिन शानज़े तो मुंह नहीं मोड़ती और इसमें इसकी माँ को पता चलता है कि हमदान आया और वो गुस्से से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सिर्फ बातें सुनाने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें, इतना एहसान किया और तुम एहसान फरामोश निकले। मेरे बेटे की छोटी हुई लड़की से शादी करनी तो हमें बता देते। हमदान की बात सुनकर तड़प जाता है, अब आप यहीं पर खामोश हो जाएं, वो मेरी बीवी है, आप उसके बारे में कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। शानज़े तो मुस्तकिल मुंह मोड़े खड़ी रहती है, एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन अपनी खाला की बातें सुनकर हमदान को काफ़ी दुख होता है। मुझे बिल्कुल भी ऐसी बात का अंदाज़ा नहीं था कि नए रिश्ते जुड़ने से पुराने खून के रिश्ते भी इस तरह टूट जाते हैं। वो हाथ में पकड़े फूल बेड पर रखकर कमरे से निकल जाता है और इसे निकलते ही शानज़े की माँ फूल उठाकर दरवाजे के बाहर ज़मीन पर पटक देती है। इधर आप देखेंगे कि ऐना कश्मकश का शिकार और उन पेपर्स को खोलकर देने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही और उन पर साइन करेगी। वो हमदान से बात करना चाहती है, ऐसे में दरवाजे पर बेल होती है, वो भाग कर जाती है। हमदान आए होंगे, दरवाज़ा खोलने पर इसे लगता है शायद वो ख्वाब देख रहे हैं। सामने उसका बाप खड़ा है, जिनकी आंखों में आंसू, इनके पीछे उस्मान और रज़ा है। कोई यकीन नहीं रहा, ऐसे में वो आगे बढ़ते और ऐना को सीने से लगाते हैं। बेटियां तो रहमत होती हैं, अगर बेटियां कोई गलती करें तो दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, इस तरह दर-बदर न करने। ऐना इतने अरसे से अपने बाप के लिए तड़पती रही और आज सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद वो उसके दिल को भी सच में सुकून आ गया है। रज़ा भी इसे माफ़ी मांगता है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जानता हूँ कि बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन अपनी गलती का अदाला करने के लिए मुझे जो हो सका मैं वो करूँगा। यही जाकर घर में अपने माँ बाप को भी समझाएगा और अपनी बहन शानज़े को भी। हमदान ने अगर ऐना को अपनाया तो हमें भी खुले दिल से इसके फैसले को तस्लीम करना चाहिए। ऐना को धोखा देने वाला मैं था, मैंने इस लड़की के साथ गलत किया है, अब मज़ीद इसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा।